जॉब स्टैंड्स फॉर जॉइन अदर्स बिजनेस बट लेट मी टेल यू अ सीक्रेट। आई थिंक सो कि जॉब का असल मतलब है जेल ऑफ बॉस। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि आप थोड़े से थोड़े वक्त में पीछे जाएं एंड आप देखेंगे कि पहले जमाने में क्या होता था कि बहुत सारे जो इलीट फैमिली के लोग होते थे या जो भी हुक्मरान टाइप होते थे, वो क्या करते थे, वो अपने गुलाम रखते थे जिनसे वो काम लेते थे। और उनको जब वो काम करते थे, सारा कुछ उनके लिए सब कुछ कर रहे होते थे, तो उसके बदले में वो उनको दो चीजें प्रोवाइड करते थे। एक तो ये कि उनको रहने के लिए उन्होंने कोई जगह दी हुई होती थी, कोई छोटा सा कॉटेज टाइप या कोई कमरा वगैरह दे दिया, और साथ में उनको दो वक्त की रोटी दे देते थे। ऐसा ही है। अब क्या हुआ कि यही चीज अभी भी चल रही है, गुलामों वाला वो ही कॉन्सेप्ट अभी भी मौजूद है। और अब क्या हुआ कि वो बस थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है। मॉडर्न किस तरीके से हुआ है कि अब उसकी जगह पैसे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और वो पैसा भी एक जो जॉब प्रोफेशनल है वो किस लिए इस्तेमाल करता है बाद में, अपना किचन चलाने के लिए और ऑब्वियसली अपने घर की छत के लिए। तो द पॉइंट हियर इज दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जॉब का जो सेक्टर है, ये आपके लिए एक लिमिटेशन है, ये आपके लिए एक जेल है, ये आपके लिए एक केज है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता, ना ही फाइनेंशियली, ना ही पर्सनली, ना ही प्रोफेशनली। आप हमेशा एक लिमिटेड जगह पर रहते हो। और इस चीज का एहसास बहुत सारे जॉब प्रोफेशनल्स को कुछ ही अरसे में हो जाता है, जब वो जॉब कर रहे होते हैं और वो भी उस रूटीन से, वो 9 to 5 वाली चीज से तंग आ जाते हैं, या जो एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है स्पेशली ऑफिस में या इस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर, वो उससे तंग आ जाते हैं। लेकिन जो कोई भी पर्सन न्यूली जिसने अपनी जॉब अभी ज्वाइन की भी होती है, तो उसके लिए अभी ये वाला सिनारियो नहीं होता, बिकॉज वो कहते हैं ना कि शुरू शुरू में हर चीज अच्छी लगती है। जैसे आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो शुरू के एक दो सेमेस्टर्स में सारे आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, स्नेक्स बाद में निकल कर आते हैं, राइट। तो यही चीज होती है प्रोफेशनल सेक्टर के अंदर भी, कि जब कोई भी पर्सन एज ए जॉब करने जाता है तो शुरू शुरू में तो सब अच्छा लग रहा होता है, हर चीज बेहतरीन लग रही है, बोनस आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद इन अ फ्यू ईयर्स, उसको अंदाजा होता है कि यार ये वो चीज है जो मुझे एक केज के अंदर रख रही है एंड आई नीड टू एक्सपैंड मोर। और हम इन्हीं सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे कि जो जॉब प्रोफेशनल्स हैं इनका क्या माइंडसेट होता है, इनके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, इनकी क्या डिजायर्स होती हैं, और किस तरह से आप एक प्रॉपर सेल्स पिच अपनी रेडी कर सकते हो। हम ऑलरेडी पिछली दो वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ्स के बारे में, कि आप किस तरह से उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हो, ताकि आप अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विस को सेल आउट कर सको। अब आपने यहाँ पर चाहे तो थोड़ा सी देर के लिए वीडियो को पॉज करें और अपने पास लिखें, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे 2 से 3 चैलेंजेस हैं जो कि जॉब प्रोफेशनल्स को जरूर आते हैं। और उसके बाद जब मैं आपको अभी बता रही हूँ, तो आप उसको कंपेयर करके देखें, साथ साथ अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को इंक्रीज करें, अपनी ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करें, क्या चीजें हो सकती हैं जो जॉब प्रोफेशनल के लिए एक चैलेंज हो, राइट। क्योंकि ये 21 डे का चैलेंज है, और हम लोग उसके अंदर प्रॉपरली सब चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी लीड जनरेशन पर बात कर ली हुई है, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट the prospect palette, the psychology behind the clients. Let's go into it. सबसे पहले तो हम challenges की बात करते हैं। नंबर वन दैट आई ट्रूली बिलीव जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है किसी भी जॉब प्रोफेशनल का, वो ये होता है कि उनके पास करियर स्टेगनेशन होती है, जिसका मतलब ये है कि उनके पास लिमिटेड प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं। ना वो प्रोफेशनली उस तरह से ग्रो कर सकते हैं, ना ही पर्सनली ग्रो कर सकते हैं, उनकी कोई खास स्किल डेवलपमेंट नहीं होती। और इसके कोई मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, और इनको बड़े गौर से सुने। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो फॉर एग्जांपल वहाँ का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है, वहाँ पर जो मार्केटिंग प्लान है, जो डिफरेंट लेवल्स वो ऑफर करते हैं, वो सारी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, ना ही प्रोफेशनली ना ही पर्सनली। इसी तरह से हो सकता है कि वहाँ पर लैक ऑफ रिकॉग्निशन हो, ठीक है, प्रॉपर वो वाली एक फीलिंग, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट ना प्रोवाइड की जाती हो, वहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट मौजूद ना हो, लिमिटेड रिसोर्सेज हो सकते हैं। देयर कैन बी लाइक मल्टीपल फैक्टर्स टू इट। और इससे क्या होता है इन रिटर्न, कि जितने भी जॉब प्रोफेशनल्स होते हैं उनको क्या फील होता है, कि उनको फील होती है फ्रस्ट्रेशन, उनको बोर्ड फील होता है, ठीक है, दे डोंट गेट सेटिस्फाइड, उनको डिससेटिस्फेक्शन महसूस होता है। इसलिए ये जो एक कह लें कि फुल स्टॉप लग जाता है ना आपके करियर पर, ये चीज एक जॉब प्रोफेशनल को तंग करती है। क्योंकि आपस की बात है, एक छोटी सी मिसाल लें, आपने आज बिरयानी खाई, आप बड़े मजे से खा रहे हो, आपने एंजॉय किया, आपने कल भी बड़े मजे से खाई। अब आप तीसरे दिन खा रहे हो तो आपने तंग आके खा रहे हो, चौथे दिन खा रहे हो आपका दिल नहीं करेगा। क्या आप इसी तरह से 4-5 साल के लिए रोज बिरयानी खा सकते हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि बिरयानी इज एन अमेजिंग डिश, ओके, इट्स डिलीशियस, बल्कि मुझे सोच कर भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन स्टिल लेट्स बी क्लियर अबाउट इट, हम एक जैसा खाना रोज नहीं खा सकते, तो आप एक ही तरह का काम, एक ही तरह की वो रूटीन किस तरह फॉलो कर सकते हो? ये ह्यूमन नेचर है कि उसको चेंज रिक्वायर्ड होता है। जब आप एक ही तरह की चीज के अंदर इन्वॉल्व रहते हो, वो चीज आपको कभी भी कहने के सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करती है। और देखिए, कुदरत का निजाम भी कुछ ऐसे ही है, लाइफ में क्या है, अप्स एंड डाउन के ऊपर बेस्ड है। कुछ ना कुछ नया चेंज आता रहता है, हम अपनी लाइफ के डिफरेंट फेजेस में एंटर होते रहते हैं। ये जो एक चेंज है, दिस इज व्हाट अट्रैक्ट्स अस, दिस इज व्हाट कीप्स अस अलाइव। तो वही चीज अगर आपके करियर में नहीं है, देन व्हाट
व्हाट आर यू डूइंग विद योरसेल्फ? ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी पर्सन के लिए जो कि जॉब प्रोफेशनल है। सेकेंडली, उनका एक बहुत बड़ा इशू उनका वक्त है। ठीक है, every other job professional needs one thing, that is टाइम फ्रीडम। उनके लिए सबसे ज्यादा टाइम फ्रीडम मैटर करता है, क्योंकि उनका जो एक वर्क है, उनकी जो एक लाइफ है, उसमें जो एक इम्बैलेंस चल रहा है, यानी कि वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते कि उन्होंने घर पे कब टाइम देना है, उन्होंने अपनी फैमिली को किस तरह से लेकर चलना है, और दूसरी तरफ उन्होंने अपने बॉस को किस तरह से सेटिस्फाइड रखना है, उन्होंने अपने बाकी कलीग्स को कैसे देखकर चलना है, अपने क्लाइंट्स को कैसे लेकर चलना है। उनकी हर चीज इतनी ज्यादा डिस्ट्रप्टेड होती है। सुबह सारा दिन काम करना और शाम को आके आप वैसे ही वो पर्सन जो है, अब जाहिर है खुद सोचें, अगर कोई भी पर्सन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम कर रहा है, उसकी वैसी बिल्कुल एनर्जी खत्म हुई होती है। अब घर जाके वो क्या फैमिली को टाइम दे, क्या उसको एक अच्छी फीलिंग आए। हाँ, अगर कोई सबसे बड़ी बात कि उधर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट था, या कोई भी ऐसी मीटिंग थी, या कोई भी ऐसी डील थी जो वर्कआउट नहीं कर सकी, एंड दैट पर्सन इज ऑलरेडी स्ट्रेस्ड एट द जॉब, तो वो घर आ रहे हैं तो उसका मूड ऑलरेडी ऑफ होगा। और घर पे अगर मूड ऑफ है तो ऑब्वियसली फैमिली के भी इश्यूज सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। एंड आपस की बात है यार, ऐसा क्या फायदा इतना पैसा कमाने का कि आप उसको लगाने के लिए वक्त ही नहीं निकाल सकते। हम किस लिए इतना अपनी करियर के अंदर ग्रोथ लेना चाहते हैं? इसीलिए कि हमारा एक लाइफस्टाइल अच्छा हो। हमारे पास पैसा होगा तो हम लोग अपने टाइम के अंदर एक फ्रीडम रखेंगे, राइट? सो यही चीज इनके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है कि इनका एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इनके पास टाइम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, एंड दैट इज समथिंग दैट दे आर लुकिंग फॉर। फिर तीसरी इनके लिए क्या बहुत बड़ा चैलेंज है? जॉब इनसिक्योरिटी। दे आर वेरी वेरी इनसिक्योर कि पता नहीं कल क्या होगा। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आप कोविड से लें। कोविड के अंदर कितने लोग हैं, मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, मिलियंस ऑफ पीपल, राइट? बहुत सारे डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर लॉसेस हो गए। तो वो जो एक इनसिक्योरिटी है ना, वो चीज एक जॉब प्रोफेशनल को बहुत तंग करती है कि यार, अल्लाह ना करे कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को कौन देखेगा? क्योंकि आपस की बात है, बॉस तो नहीं जाकर अब उनको सपोर्ट करने वाला ना, वो तो किसी और को जो है वैकेंसी वो उनकी खाली हुई है तो वो किसी और को प्रोवाइड कर देगा, दैट्स इट। उनका तो काम चलता रहेगा। बट पीछे से उसकी फैमिली, उसके लिए तो कोई एसेट नहीं है। द वाइफ, द किड्स, व्हाट हैपेंस टू देम? सो ये एक बहुत बड़ा उनके जहन में प्रॉब्लम होता है। लाइक वो कह लें कि एक डर होता है, एक फियर होता है कि यार व्हाट विल हैपन आफ्टरवर्ड्स। और दूसरा फियर ये होता है कि चलो अगर मुझे अल्लाह ना करे कुछ, मैं बिल्कुल ठीक भी हूँ, मुझे कोई मसला, चलो अल्लाह का शुक्र है नहीं हो रहा, आई एम गुड, आई एम हेल्दी, एवरीथिंग ओके, बट मुझे बॉस ने जॉब से निकाल दिया, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू? मुझे फौरन फौरन जॉब कहाँ से मिलेगी, क्या होगा? तो ये जो एक खौफ है, ये जो एक इनसिक्योरिटी है, ये चीज उनको बहुत ज्यादा तंग करती है। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सब लोग अपनी लाइफ में सिक्योर होना चाहते हैं। हम क्यों सब लोग बिजनेस सेक्टर की साइड पर आते हैं? इसीलिए कि वो चीज हमारी है। ठीक है, बिजनेस हमारा है, कारोबार हमारे है, हमें उससे कोई निकाल नहीं सकता। इट्स आर एसेट, इट्स आर। ठीक है, तो वो वाली जो चीज, एक जो वो वाली एक फीलिंग है, वो चीज जब तक एक जॉब प्रोफेशनल को नहीं मिल रही होती, ऑब्वियसली वो भी एक प्रॉब्लम ही उनके जहन में रहती है कि ओके, दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू रिजॉल्व at all costs. Then the fourth challenge that I believe job professionals have is the limited income growth. Obviously, आपका कोई भी पर्सन ग्रेजुएट होता है तो स्टार्टिंग सैलरी पैकेज वही है 25,000 to 40,000 के दरमियान, स्पेशली इन पाकिस्तान। ठीक है, एंड वो इनकम इंक्रीज होते 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 बहुत टाइम लगता है, क्योंकि नॉर्मली कोई भी कंपनीज होती है ना, वहां पर आपकी जो इंक्रीमेंट्स लगते हैं, जो आपकी थोड़ी सी यानी कि इनकम में इंक्रीज होता है, वो इसी तरह से होता है कि एटलीस्ट 1 ईयर के बाद। ठीक है, इनका साल का एक प्रॉपर एक्सपीरियंस जो है ना, इन्होंने इस तरह से रखा हुआ होता है। जहां तक मैं जानती हूँ 95% कंपनीज में ऐसा ही होता है, या मिनिमम इन्होंने 6 to 8 मंथ्स का रखा हुआ होता है, जिसके बाद वो इस तरह से रोटेशन देते हैं या फिर थोड़ी बहुत आपकी इनकम इंक्रीज कर देते हैं। वरना 95% केसेस में ये होता है कि आफ्टर 1 ईयर आपकी इंक्रीमेंट लगती है। और इंक्रीमेंट भी ऐसे नहीं लगती कि 40-50 हजार एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। मैक्सिमम 5,000 to 8,000 एक्स्ट्रा उसके अंदर एडअप होता है, दैट्स इट, मैक्सिमम। और अगर बोनस भी मिलता है तो वो भी यही होता है कि बस 1 से 2 महीने की सैलरी इकट्ठी करके दे दी, और वो भी पूरे साल के बाद मिल रही होती है। तो इसलिए वो जो इनकम ग्रोथ है वो बहुत लिमिटेड होती है। अब जरा थोड़े से हालात को आप लोगों ने ऑब्जर्व करने, एक बिजनेस पर्सन के जहन से सोचिएगा। देखिए, जैसे जैसे टाइम आगे गुजर रहा है, महंगाई इंक्रीज हो रही है, अखराजात और ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। जो हमारे घर के पहले नॉर्मली खर्चे थे, जो फॉर एग्जांपल 50,000 में चीजें कवर होती थी, अब वो 1.5 लाख में कवर हो रही हैं, राइट? डबल ट्रिपल हो चुका हुआ है। तो अब वही चीजें अगर देखी जाए कि वहां से तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन किसी भी जॉब पर्सन की क्या साथ में सैलरी इंक्रीज हो रही है? नो, उनकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही, बल्कि समझ लें कि एक तरीके से डिक्रीज हो रही है। तो दिस इज समथिंग दैट्स अ बिग हेडेक फॉर देम। देन फिफ्थली, लैक ऑफ ऑटोनॉमी। इसका क्या मतलब है लैक ऑफ ऑटोनॉमी का? इट मींस लैक ऑफ इनपुट इन गोल सेटिंग, इन फ्लेक्सिबिलिटी, इन हैविंग द रिस्ट्रिक्टेड डिसीजन मेकिंग। इसका क्या मतलब है, मैं समझाती हूँ, डोंट वरी।
देखें, जॉब प्रोफेशनल्स का एक और जो बहुत बड़ा चैलेंज होता है वो ये चीज़ होती है कि वो एक प्रॉपरली डिसीजंस नहीं ले सकते, ना सिर्फ अपने काम के लिए बल्कि जिस प्रोजेक्ट पे वो वर्कआउट कर रहे हैं उसके लिए। उनके पास लिमिटेशंस होती हैं, जो बॉस ने कह दिया बस वही करना है। उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि वो अपने करियर के अंदर मज़ीद पोटेंशियल आगे बढ़ा सकते हैं, उसके अंदर और ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं। वो ये नहीं कह सकते कि मैं अब इस पोज़ीशन के लिए रेडी हूँ, मुझे आप जो है प्रमोट कर दें। नो, मुझे ये वाला आपका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लग रहा, मुझे आपका ये प्लान अच्छा नहीं लग रहा, मैं इस पे काम नहीं करना चाहता, आप इसको ऐसे चेंज करें, ये क्लाइंट मेरे मतलब का नहीं है, मैंने इसके साथ काम आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इफ अ जॉब पर्सन डज सच थिंग्स, उसको टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा। तो वो जो एक इनपुट वो देना चाहता है एक पर्सन, स्पेशली जो एम्बिशियस है, जो टैलेंटेड है, अपनी लाइफ में ग्रोथ लेना चाहता है, ऐसा इंसान जॉब कर ही नहीं सकता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने खुद कभी जॉब नहीं की, मैं कर ही नहीं सकती, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। आई एम ऑलवेज़ लुकिंग फॉर द न्यू वेज़, फॉर द न्यू थिंग्स टू ऐड अप, एंड मैं हमेशा एक लर्निंग प्रोसीजर की तरफ आगे बढ़ रही होती हूँ, मैं अपने अंदर मज़ीद ग्रोथ लेकर आ रही होती हूँ। मैंने अपने आप को बहुत चेंज्ड पाया है। अगर मैं अपने आप को कंपैरिज़न में लेके जाऊँ विदिन लाइक पिछले 2 साल के मुताबिक, आई हैव ग्रोन सो मच माशाल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत भी की है। लेकिन अगर मैं किसी जॉब सेक्टर में होती, इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। मैं वही चीज़ें डेली बेसिस पे उसी तरीके से रिपीट कर रही होती। तो वो जो एक इनपुट देने की जो फीलिंग है ना, दैट इज समथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट। और हर बिजनेसमैन जो होता है या हर बिजनेस वुमन जो होती है, उसको अपने करियर से, अपने काम से इसीलिए इतनी मोहब्बत होती है क्योंकि वो क्रिएटिव हो पाते हैं, वो उसके अंदर मजीद न्यू चीजों को एडप्ट कर पाते हैं। ठीक है। सो जितने भी जॉब प्रोफेशनल्स होते हैं उनको ये वाला एक प्रॉब्लम होता है कि उनके लिए एक चैलेंज होता है कि यार दे कैन नॉट गिव एनी काइंड ऑफ इनपुट, जिसकी वजह से उनको डिससेटिस्फाइड फील होने लग जाता है कि यार वी आर नॉट इनफ, एंड वी आर नॉट बीइंग गिवन the acknowledgement, the recognition, the importance, the significance, that is something that they don't feel about it. So उसकी वजह से उनके अंदर ये वाले different challenges सामने आ रहे होते हैं. So these are the 5 things that I believe जो सबसे ज़्यादा उनके major issues के अंदर आते हैं. And yes, इसके अंदर आप ये चीज़ भी add कर सकते हो lack of autonomy के ही point के अंदर कि they cannot choose with whom they want to work. ऑलराइट। एंड मैं आपको बताऊं, आप किसी भी पर्सन से पूछ सकते हैं जो जॉब करता है, या अगर आपका अपना भी एक्सपीरियंस है, the politics, the toxicity, and the working environments in the corporate sector or in anywhere you're doing the job is so unhealthy. You have no idea about it. बहुत कम ऐसे ऑफिसर्स या बहुत कम इस तरह के आपके कह लें कि प्रोफेशनल सेटिंग्स होते हैं जहां पर इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, you're lucky enough to find the good people around you. But most of the time जो एक टॉक्सिसिटी होती है, जो एक अनहेल्दी कॉम्पिटिशन्स वहां पर होते हैं, वो आपको मेंटली स्ट्रेस देते हैं। सो ये चीज़ भी उनको बहुत तंग करती है कि यार आई कैन नॉट चूज द पीपल अराउंड मी कि मुझे किसके साथ काम करना है। ठीक है। सो दीज आर द मेजर चैलेंजेस दैट दे फेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिजायर्स। सबसे पहली चीज, उनको एंटरप्रेन्योरल फ्रीडम चाहिए होता है। एंटरप्रेन्योरल फ्रीडम मैंने क्यों कहा, बिकॉज एंटरप्रेन्योरल फ्रीडम का मतलब ये है कि आपके पास वक्त का भी फ्रीडम है, आपके पास पैसे का भी फ्रीडम है, आपके पास काम का भी फ्रीडम है, आप स्पिरिचुअली भी फ्री फील करते हो, आप अंदर से अच्छी फीलिंग महसूस करते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, if there is a person who wants to enjoy his life and wants to travel around the globe, he can. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्यों? क्योंकि अब आप एक एंटरप्रेन्योर हो, एंड इसका मतलब ये है कि आपके साथ एक सिस्टम, आपके पास एक टीम है। अगर आप कहीं पे फॉर एग्जांपल वेकेशंस पे जा भी रहे हो, आपके पीछे से टीम आपका सारा काम संभाल रही है, आपका सिस्टम ऑलरेडी वर्कआउट कर रहा है। ठीक है। ये वाला जो एक फ्रीडम है, दैट इज समथिंग दैट जॉब प्रोफेशनल्स एक्सट्रीमली डिजायर। और उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता कि हर रोज उनको सुबह सुबह उठकर जाना पड़े। कभी कभार नहीं दिल कर रहा होता है इंसान का, लेकिन अगर वो छुट्टी करेंगे तो उनके पैसे कट जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हम इस चीज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एसपीआई मॉडल को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पिछली वीडियोस के अंदर, कि इट्स ऑल अबाउट कि आपके पास एक एक्टिव इनकम का सोर्स बन रहा होता है। तो वो जो एक एक्टिव इनकम से ना, वो पैसिव इनकम की साइड वाली जाने वाली चीज है ना, वो इनको अट्रैक्ट करती है। सेकेंडली, ऑब्वियसली लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। वो अपने फाइनेंसेस को बेटर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक लॉट मोर अबाउट इट, यू गाइज नो दिस ऑलरेडी। थिर्डली, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। दैट मीन्स कि उनको अपनी स्किल डेवलपमेंट चाहिए होती है, उनको प्रोफेशनली ग्रोथ लेनी होती है, उनको अपने लेवल्स को अचीव करना होता है कि जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ सकें। अब एंटरप्रेन्योरल सेक्टर्स के अंदर ये होता है, या बिजनेस सेक्टर में ये होता है कि आप बहुत जल्दी आगे अपनी प्रमोशंस ले सकते हो, आप बहुत जल्दी अपनी डिफरेंट लेवल्स को अचीव कर सकते हो। आप अपनी जो भी टारगेट्स आपने रखे हुए हैं, जो भी मार्केटिंग प्लान के अंदर आपने चीजें सेटल की हुई है कि हाँ हाँ ये मुझे ये चीजें करनी है, आप वो अपनी मर्जी से अपने टाइम के मुताबिक कर सकते हो। इफ यू वांट टू गेट इट डन विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, वो आप पे डिपेंड करता है। तो वो जो एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, दैट इज समथिंग दैट दे रियली लव। फिर प्रोफेशनली आप बहुत सारी चीजों को सीख रहे होते हो। जब
आप बिजनेस सेक्टर में स्पेशली आते हो, चाहे वो आपके सोशल मीडिया का सारा सेक्टर हो, चाहे आपकी क्लाइंट्स का सेक्टर हो कि लीड्स कैसे जनरेट होती हैं, चाहे अब जैसे आप लोग यहाँ पे साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप हर तरह की फील्ड के अंदर कनेक्ट करते हो, आप हर तरह के पर्सन से बात करते हो। तो वो जो एक पर्सनालिटी के अंदर आपके चेंजेस आते हैं एज अ प्रोफेशनल, दैट इज समथिंग दैट सो अट्रैक्टिव कि पता चलता है कि आप किसी प्रोफेशनल पर्सन से बात कर रहे हो। एंड मैं आपको बताऊं, आपने खुद भी फील किया होगा, आप लोग चाहे तो इसको एक्सपेरिमेंट कर लें। व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी जो कि सिर्फ एक जॉब करता है, अदर देन दैट यू आर टॉकिंग टू समबडी जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, उनकी पर्सनालिटीज में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। जो मर्जी आप कह लो, चाहे जितना मर्जी वो जॉब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड हो, उसने 20-20 साल भी अपने जॉब्स में लगाए हुए हैं, उसका उस टाइप का ना तो माइंडसेट होता है, ना ही पर्सनालिटी होती है, ना ही उसकी इस तरह की सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, ना ही उस तरह की उसकी प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं। द एंटरप्रेन्योरल पर्सन, चाहे उसका कम एक्सपीरियंस हो, चाहे अभी उसको सिर्फ 5 साल भी हुए हो, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा बेटर नजर आ रहा होता है, क्योंकि उसने अपने आप को क्रिएटिवली इतनी चीजों में इन्वॉल्व कर लिया हुआ होता है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस जो एक इंसान को फॉर एग्जाम्पल 20 साल में आ रहा है, उसको वो 5 साल में मिल चुका हुआ होता है। ठीक है, तो वो जो सारी चीजें हैं वो उसको बेहतर बनाती हैं। देन फोर्थली, the desire that their job professionals have, the flexibility and the control, कि वो फ्लेक्सिबली अपनी सब चीजों को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम ना आ रहा हो, और उनके पास एक स्पेसिफिक कंट्रोल हो, उनके पास एक डिसीजन मेकिंग पावर हो कि ऑलराइट, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू, मुझे इस प्रोजेक्ट पे वर्क करना है और इस पे नहीं करना, मुझे इस क्लाइंट को इन करना है, इस पर्सन को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, मुझे इस टीम के साथ वर्कआउट करना है, मुझे इस टीम के साथ वर्कआउट नहीं करना, मैं आज इतने बजे काम करना चाहती हूँ, मैंने कल इतने बजे काम नहीं करना, वॉट एवर। The control they have and the flexibility they have is something that they desire. Then fifthly, that I truly believe कि जो एक जॉब प्रोफेशनल की डिजायर है, that is recognition and impact. recognition और impact का मतलब क्या है? देखिए, जो वर्ड recognition है, ये इज्जत से कनेक्टेड है, ये अचीवमेंट से कनेक्टेड है, ये एंडोर्समेंट से कनेक्टेड है, ये सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन से कनेक्टेड है, कि उनको अच्छा महसूस हो, उनको लोग रिकॉग्नाइज करें कि ऑलराइट, दिस इज मिस्टर एक्स वाई ज़ेड एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर टॉकिंग टू हिम। ठीक है, अदर देन दैट, अब एक जो जॉब प्रोफेशनल होता है उसको रिकॉग्निशन थोड़ा बहुत तो मिलता होगा अपनी कंपनी के अंदर या अपने डिपार्टमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल वो इम्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, या वो एक्सपोर्ट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, या वो आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वट एवर, उस डिपार्टमेंट के अंदर उसको कुछ लोग जानते होंगे, उसकी बहुत इज्जत भी होगी, हो सकता है उसको कंपनी ने गाड़ी भी दी हुई हो, उसको एक अच्छी सैलरी भी मिल रही है, ओके। बट जैसे ही वो उस डिपार्टमेंट से बाहर निकला या उस कंपनी से बाहर निकला, नो वन नोज हिम, he's a nobody, right? Nobody's know him. अब वो जो एक चीज है वो उसको तंग करती है, क्योंकि देखिए, जो पर्सन होते हैं ना एम्बिशियस, जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, वो महसूस करते हैं कि दैट पर्सन हैज ए पर्पस टू बी हेयर, ऐसे लोग ना कभी भी इस तरह की छोटी मोटी पोजीशंस के ऊपर नहीं रह सकते। ये मैं आपको फ्रैंकली बता रही हूँ। व्हाई आई डोंट डू द जॉब, दैट्स द सेम रीजन, आई वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द लार्जर ऑडियंस। लोग मेरा नाम सुने, वो मुझे जाने, क्योंकि शाइजा माजिद, हम जानते हैं शायद को, मेरा नाम एक पर्सनल ब्रांड के अंदर कन्वर्टेड हो। ये वाली फीलिंग जो है, ये हर इंसान को चाहिए होती है, और जॉब प्रोफेशनल ने चूंकि ये चीजें एक्सपीरियंस कर ली भी होती है कि अगर उसका ये इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हो रहा, ठीक है, वो इस तरीके से सब लोगों के ऊपर एक इन्फ्लुएंस नहीं रख रहा, तो उसको कैसा फील हो रहा है। तो वो सबसे ज्यादा ये चीज महसूस कर चुके हुए होते हैं, इसलिए उनकी कोशिश होती है कि यार हम किसी ऑन्टरप्रेन्योरल सेटअप में जाएं, जहाँ पे हम लोग भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, हम भी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारी भी उतनी ही कदर हो जितनी बाकी लोगों की कदर होती है। एंड ट्रस्ट मी ओवर इट, पैसा बाकी सब चीजें एक साइड पे रह जाती है, इज्जत जो है ना वो इंसान को सबसे प्यारी होती है, सबसे प्यारी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज द पीपल, द गुड पीपल, ठीक है, द लॉयल पीपल, वी आर लुकिंग फॉर दोज पीपल। तो वो जब चीज आपको मिलती है आपके एंटरप्रेन्योरियल सेक्टर में, तो वो चीज आपको अट्रैक्ट करती है बेसिकली। तो आप अपनी जब सेल्स पिच बना रहे हो फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब प्रोफेशनल दैट्स कनेक्टिंग विद यू, आपने किन चीजों को जहन में रखना है? एक तो आपने उनसे बात करनी है कि आपका करियर एक्सेलरेशन होगा, जिसका मतलब ये है, एक्सेलरेशन इज इट्स द स्पीड, कि आप किस तरीके से करियर के अंदर अपनी ग्रोथ ले रहे होगे, प्रोफेशनली आपको क्या क्या चीजें जो है मिल रही होंगी इन रिटर्न, आपको क्या ट्रेनिंग मिल रही है, क्या सपोर्ट मिल रहा है, क्या स्किल डेवलपमेंट मिल रही है, आपके कौन कौन से डिफरेंट लेवल्स हैं जिनको आप अचीव कर सकते हो, टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकते हो, किस तरह से आपकी प्रमोशन होंगी, कितनी आपकी इनकम जनरेट होगी, कितना बड़ा इम्पैक्ट आप क्रिएट करोगे, कितनी आपके नीचे टीम काम करेगी, आपका सिस्टम होगा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, आप कितनी जल्दी अपने करियर को एक्सेलरेट कर सकते हो, ये चीज सबसे ज्यादा उनके लिए मैटर करती है। सेकंड,
फ्लेक्सिबल एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि उनके पास टाइम फ्रीडम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। आपने सुबह में काम करना है, शाम में काम करना है, रात में काम करना है, वीकेंड्स पे काम करना है, पूरे हफ्ते में आप कितने घंटे दे सकते हो, इट्स ऑल ऑन यू। राइट, इट्स टोटली ऑन यू। थिर्डली, वेल्थ बिल्डिंग। नाउ वेल्थ का मतलब ये है कि आपके पास एक प्रॉपर दौलत होना, ठीक है। वेल्थ इज समथिंग जो आपकी पैसिवली आती है। आप रिच हो गए अगर आपके पास, फॉर एग्जांपल, अगर आप महीने का मिसाल के तौर पे 3-4 लाख रुपया भी अपनी जॉब पर कमा रहे हो, यू आर रिच, ठीक है। बट वंस यू स्टॉप वर्किंग फॉर इट, यू विल बिकम पुअर आफ्टर सम टाइम, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, आप फाइनेंशियली इलिटरेट हो, आपको नहीं पता कि पैसा को पैसे से कैसे कमाते हैं, ठीक है, पैसे को पैसे से कैसे कमाते हैं। तो ये चीजें आपको नहीं मालूम। तो जब आप एंटरप्रेन्योरियल सेक्टर के अंदर आते हो, आप पैसे की पूरी दुनिया को समझते हो। इट हैज कंप्लीट नॉलेज इन इट। इसको फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं या फाइनेंशियल नॉलेज कहते हैं। एंड ईएसपीआई मॉडल हो गया, एक्टिव पैसिव इनकम के कॉन्सेप्ट्स हो गए, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के कॉन्सेप्ट्स हो गए, लिमिटलेस होने के कॉन्सेप्ट्स हो गए। ये सारी चीजें आपको सिखा रही होती है। इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, मैं यहाँ पे आई बटन में ऐड कर दूंगी, सीक्रेट्स दैट रिच पीपल डोंट टेल यू। तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये सब क्या है, ठीक है। इसी तरह से और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके ऊपर आप, फाइनेंशियल लिटरेसी अपने अंदर बहुत बड़ा वर्ल्ड है, तो मैं उसको यहाँ पे कवर अप नहीं कर सकती, बट इट हैज सो मच इनटू इट। सो उनको ये चीजें समझ में आती हैं और उस बेसिस के ऊपर वो एक्चुअली अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं, अपना एक एसेट क्रिएट कर रहे होते हैं। देन कंटिन्यूअस लर्निंग, दैट मीन्स आपकी प्रोफेशनली और पर्सनली ग्रोथ हो रही है, आपकी स्किल डेवलपमेंट हो रही है, आप कुछ ना कुछ न्यू लर्न कर रहे हो, एंड दिस इज समथिंग दैट रियली अट्रैक्ट्स देम। बिकॉज इससे इनको पता चलता है कि जितनी कंटिन्यूअस लर्निंग और सपोर्ट मिलेगा, जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी, जितने अच्छा मेंटोरशिप सिस्टम होगा, जितने ज्यादा मेरे साथ लाइक माइंडेड लोग होंगे, जितने ज्यादा मुझसे बेहतर लोग होंगे, मैं उतना ज्यादा उनसे लर्न कर सकता हूँ, और जितनी लर्निंग होगी उतनी ही अर्निंग होगी। एंड फिफ्थली, वर्क लाइफ हार्मनी। आप लोग ऑलरेडी इस पॉइंट को समझ गए हैं कि वो अपने वर्क और अपनी लाइफ को एक बैलेंस्ड वे में लेकर चल सकते हैं। दे कैन हैव टाइम फॉर द प्रोफेशनल वर्क एंड फॉर द पर्सनल लाइफ एंड फॉर देमसेल्व्स एज वेल, ठीक है। उनको अपने लिए वक्त निकालना है, अपनी फैमिली के लिए निकालना है, अपने काम के लिए निकालना है, अपने फ्रेंड्स के लिए निकालना है, अपनी वोकेशंस के लिए निकाल, एनीथिंग दे वांट, दे कैन गेट इट डन। तो ये चीज उनको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो आप अपनी सेल्स पिच के अंदर एड अप कर सकते हो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू एनी जॉब प्रोफेशनल। और आप अपनी सेल्स पिच इसके इर्द गिर्द बना सकते हो कि ये 5 चीजें हैं जो आपको मेजरली मिल रही होंगी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टीनेजर्स, की टीनेजर्स जो हमारे कनेक्टेड होते हैं, आप उनको किस तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, उनको किस तरीके से अपनी सर्विस, अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो। ऑलराइट, so thank you so much for being here. See you in the next video. Loads of love.